एक लालची सौदागर अपने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लादकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते ज्यादा बोझ की वजह से ऊंट की चाल धीमी पड़ गई और वह थक कर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर सौदागर का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक डंडा उठाया और ऊंट को मारना शुरू कर दिया। ऊंट की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। कुछ देर बाद ऊंट धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ फिर चल पड़ा। लेकिन उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह रात का इंतजार करेगा और सौदागर से बदला लेगा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। शाम ढल चुकी थी, इसलिए सौदागर ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। रात को जब वह सोने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऊंट उस पर हमला न कर दे, क्योंकि वह जानता था कि ऊंट अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलता। यह सोचकर उसने एक चाल चली। उसने अपने बिस्तर में पत्थर और झाड़ियां भर दी और ऊपर से कंबल ओढ़ लिया ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि वह वहीं सो रहा है। फिर वह खुद थोड़ी दूर एक छोटे पेड़ पर चढ़कर चुपचाप बैठ गया। जब आधी रात हुई तो ऊंट चुपचाप उठकर सौदागर के बिस्तर के पास आया। अंधेरे में उसे यही महसूस हुआ कि सौदागर वहीं सो रहा है। गुस्से से भरे ऊंट ने अपने भारी पैरों से बिस्तर को जोर जोर से रौंदना शुरू कर दिया। वह बार बार उसे कुचलता रहा, यहाँ तक कि अंदर रखे पत्थर भी चकनाचूर हो गए। अंत में जब उसे यकीन हो गया कि उसने सौदागर को खत्म कर दिया है तो वह आराम से अपनी जगह जा बैठा। पेड़ पर बैठा सौदागर यह सब देखकर अपनी चालाकी पर फख्र करने लगा। उसने सोचा कि वह कितना समझदार और होशियार है। गरूर में आकर वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसते हुए बोला, ए बेवकूफ जानवर, मैं जानता था कि तुम बदला लोगे, इसलिए मैंने वहाँ पत्थर रखकर तुम्हें मूर्ख बनाया है। यह आवाज सुनते ही ऊंट चौंक उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि सौदागर जिंदा है। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भड़क उठा। वह तेजी से पेड़ की ओर दौड़ा। उसने अपनी लंबी गर्दन से सौदागर के पैरों को पकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। सौदागर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने अपने भारी पैरों से उसे इतना कुचला कि कुछ ही पलों में सौदागर जान से हाथ धो बैठा। जुल्म और गरूर हमेशा इंसान को तबाही की ओर ले जाते हैं, इसलिए दिल बड़ा रखो और दूसरों को माफ करना सीखो।